नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 पर आपका स्वागत है। काफी शांत तरीके से मैं खबर लेकर आता हूं, लेकिन आज खबर बहुत बड़ी है। 2 से 3 मिनट आप रुकिए, आपको पूरा विश्लेषण इस ब्रेकिंग न्यूज में मिलेगा। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर पहली बार बयान आ गया है एस जयशंकर का। आपने सुना होगा, इससे पहले एस जयशंकर शायद ही पीओके के मुद्दे पर इतना मुखर होकर बोले होंगे, लेकिन आज इस वक्त की बड़ी खबर है कि एस जयशंकर ने साफ और स्पष्ट तौर पर पीओके पर बयान दे दिया है। और पीओके पर उस वक्त बयान दिया है जब जेलेंस्की जैसा नेता जो है यूएस में जाकर ट्रंप से तू मैं करके आया है, और उसके बाद अपने देश में आने के बाद वो ट्रंप के नतमस्तक हो गया है। वहीं पर जब नरेंद्र मोदी के साथ एस जयशंकर यूएस के दौरे पर जाते हैं और वहां पर बहुत ही सटीक तरीके से बात करके आते हैं, इससे साफ स्पष्ट होता है कि हमारी विदेश नीति कितनी स्ट्रांग है। और हम आपको बता दें, पीओके भारत में मिलाने के लिए अमेरिका की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, यूरोपियन कंट्रीज की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, ये आप सबको भली भांति पता होगा। तो हम आपको समय ना लेकर सीधे खबर पर चलते हैं। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों लंदन के दौरे पर गए हुए हैं दोस्तों, और इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने को लेकर किए गए भारत के प्रयासों पर चर्चा की है। और जब हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, जब हम यहां जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, या फिर जब एस जयशंकर जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो उसमें पीओके भी शामिल है। और उन्होंने अलग से पीओके का नाम भी लिया है। चलिए मैं आपको एक एक करके पूरी खबर बता देता हूं। दरअसल कश्मीर घाटी के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, जी हां, एस जयशंकर ने लंदन में एक बहुत बड़ा बयान दिया है, और ये विश्व मंच पर दिया गया बयान है, और इसे हम हल्के में नहीं ले सकते। आपको बता दें कि दरअसल सैन्य व्यवस्थाओं को लेकर, सैन्य सुरक्षा को लेकर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बढ़ती अव्यवस्था को लेकर, और वहां की अर्थव्यवस्था तो खराब है ही, अव्यवस्था को लेकर और तमाम चीजों को लेकर बहुत बड़ा बयान, और भारत में मिलाने को लेकर बहुत बड़ा बयान आया है। एक कार्यक्रम में, जिसमें विश्व एक जो है यहां पर एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें उसका नाम था विश्व में भारत का उदय और भूमिका। वहां पर उन्होंने कश्मीर मामले पर भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने धारा 370 को हटाना, कान खोलकर आप सुन लें, और वो भी सुन ले कान खोलकर, जो भारत में रहकर खासकर कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि हम आर्टिकल 370 को वापस वहां पर रीस्टेबलाइज करेंगे, वो कहते हैं। लेकिन इससे उलट विश्व मंच पर एस जयशंकर का यह बयान बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा है कि धारा 370 को हटाना महत्वपूर्ण कदम है, और इसे हम डंके की चोट पर कहते हैं। विकास और आर्थिक गतिविधि की बहाली और चुनाव कराना इसमें शामिल है। साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में हुए मतदान पर भी उन्होंने बात की। कश्मीर के मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर एस जयशंकर ने कहा कि कश्मीर मुद्दे के अधिकांश मामलों को सुलझाने में
हमने काफी बढ़िया काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 यानी कि धारा 370 को हटाना एक इस दिशा में बड़ा कदम था और हम वहीं पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पाने में एक कदम बढ़ा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधि और सामाजिक न्याय को बहाल करना जो है इसका दूसरा कदम था और चुनाव कराना और भारी संख्या में मतदान होना, मतदाताओं का बाहर निकलना इस दिशा में हमारा तीसरा कदम था। और भी कई कदम बताए हैं जिन्होंने एस जयशंकर ने ये साफ और स्पष्ट कर दिया है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में मिलाने का पूरा रोड मैप भी दे दिया है। बड़ी खबर, पहली बार हलचल कर देने वाली खबर, विश्व में हलचल मचा देने वाली खबर। जरा सोचिए कि अगर जेलेंस्की जैसा व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो जाकर ट्रंप के सामने तू मैं करके आता है, वो भी एक कला होती है। और एक कला एस जयशंकर की, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, जिन्होंने पूरी कूटनीति से ये बात कह दी और स्पष्ट कर दी है विश्व मंच पे कि हम पीओके लेकर रहेंगे। पूरा प्लान क्या है मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं, सुनिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं यानी स्पष्ट है, अपनी बात को पूरे विश्व मंच पर साफ कर दिया। कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों बताएं आप कि दरअसल इस बयान का कितना मायना हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वो कश्मीर के उस हिस्से की वापसी है जो अवैध पाकिस्तान के कब्जे में है। जब यह हो जाएगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर। और यही नहीं, जयशंकर यही नहीं रुके, चीन भी टांगे अड़ाता है। चीन आपको पता होगा किस तरह से वो गलियारा बना रहा था, पीओके से होता हुआ चीन का गलियारा बन रहा था और उस गलियारे को भी तोड़ने का काम भारत ने किया है। 2014 के बाद से एस जयशंकर ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है, वो गलियारा भी टूटा है। वहीं भारत और चीन के साथ किस तरह का रिश्ता चाहता है, इस सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारे बीच बहुत ही अनोखे रिश्ते हैं। विश्व मंच पर सुनिए क्या कह रहे हैं, हमारे बीच बहुत ही अनोखे रिश्ते हैं। हम दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जिनकी आबादी 1 अरब से ज्यादा है। हम दोनों का इतिहास बहुत पुराना है जिससे समय के साथ उतार चढ़ाव आए हैं। उन्होंने कहा कि आज दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं और हम सीधे पड़ोसी भी हैं। चुनौती यह है कि जैसे जैसे कोई देश आगे बढ़ता है, दुनिया और उसके पड़ोसियों के साथ उसका संतुलन बदलता है। जब इस आकार, इतिहास, जटिलता और महत्व वाले 2 देश समांतर रूप से आगे बढ़ते हैं तो अनिवार्य रूप से परस्पर काम करते हैं। यानी कि एक तरफ से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें अमेरिका भी है। कहते हैं ना कि साहब अमेरिका को आंख नहीं दिखा पा रहा भारत, तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई देखिए ये हमारा आपसी पड़ोसी मामला हो सकता है, इसमें आप दखल मत दीजिए। एक जेलेंस्की ने भी कहा था कि ऐसी ऐसी बात है, हम ये हैं, हम वो हैं, तू तड़ाक। और एक स्पष्ट भाषा में एस जयशंकर ने भी ये बयान दिया है। इस बयान का कितना मायना है, इस बयान के क्या मायने हैं, ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। पहली बार ऐसा हुआ है
जब तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के बोलते रहते हैं, तमाम नेता कहते हैं कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेकर रहेंगे, गृह मंत्री ने तो यह भी कहा कि हम कश्मीर के लिए जान दे देंगे। वो भी पार्लियामेंट के अंदर कहा था। उस वक्त भी पाकिस्तान में भूचाल आ गया था। लेकिन अब जब भारत के विदेश मंत्री, खासकर वो विदेश मंत्री जो बहुत कम बोलता है, और जो बहुत कम बोलता है, और जब वो बोलता है तो उसकी जो बोलने का भार है वो बहुत अधिक होता है। हम आपको बता दें कि एस जयशंकर के इस बयान से पाकिस्तान में भूचाल ही नहीं बल्कि जलजला आ गया है। पूरा पाकिस्तान परेशान है कि आखिर क्या होगा। हम आपको बता दें, हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो शेयर करने योग्य नहीं होती हैं, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जिस तरह से काम कर रही है वो आप सबको पता है। इससे ज्यादा मुझे यहां पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। और इस वक्त की या कहें कि 2025 की सबसे बड़ी अगर कोई खबर होगी तो वो ये है कि एस जयशंकर ने साफ तौर पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हथियाने के लिए एक औपचारिक बयान दे दिया है, वो भी विश्व मंच पर दिया है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग ये कहते हैं कि 370 की वापसी हम करेंगे, वापस 370 पुनर्स्थापित करेंगे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में फिर से 370 पुनर्स्थापित होगा। और इस पर एस जयशंकर के इस बयान ने राहुल गांधी को एक तरह से करारा तमाचा मारा है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजनीतिक दल अपने कुछ वोट बैंक के लिए कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं आप देखिए, कश्मीर में जब से विधानसभा शुरू हुई है और विधानसभा चल रही है, यानी कि विधानसभा चलने का मतलब सत्र से नहीं बल्कि सरकार बनने से है। जब से वहां पर सरकार बनी है, वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी प्रधानमंत्री की सराहना करते नहीं थक रहे हैं। ये सब कुछ क्या कहला रहा है, आप जरा सोचिए। सारे पेंच एक साथ जोड़िए। 370 को लेकर एक बार भी उमर अब्दुल्ला ने यह नहीं कहा कि 370 गलत है। वहां के युवाओं को, यानी कश्मीर के युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, वहां पर्यटन बढ़ रहा है, यानी कि कश्मीर का युवा भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये इस सब का ही पार्ट है। ये विश्लेषण आप ऐसे मत देखिए, ये इस सब चीजों का ही पार्ट है। और पीओके के नागरिक यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नागरिकों को भी एक मैसेज जा रहा है, और वो ये मैसेज है कि अगर वो भारत में आते हैं तो $1 के बदले 200 वहां का रुपया नहीं लगेगा। अगर वो भारत में आते हैं तो $1 के बदले महज 85 या 86 रुपए लगेंगे, जो कि अभी बढ़े हैं। अभी विश्व स्तर पर जो महंगाई बढ़ रही है उस वजह से बढ़े हैं। हालांकि वो भी कंट्रोल था। मैं यहां पर आर्थिक चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन ये चर्चा इसलिए जरूरी थी क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आटा खरीदने के भी लाले पड़ गए हैं। वहां का वासी अब चाह रहा है कि भाई हमें भी शांति चाहिए, हमें भी अपने कश्मीर को पूरा चाहिए, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अब जो हमारा अपना कश्मीर अभी है, हम जिस पर अभी काबिज हैं, उसमें मिलना चाह रहा है। और एस जयशंकर के इस बयान ने मुहर लगा दी है। आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि दरअसल एस जयशंकर के इस बयान को आप कैसे देखते हैं। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।